नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है बैरिकेडिंग को तोड़कर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम मंदिर के ठीक पास में। यहां पर ये देखिए आप, फूलों की बरसात किसानों के ऊपर हो रही है। जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, यहाँ पर सबके हाथ में फूल हैं। फूलों की बरसात यानी इनकी खुशी है कि किसान जो है वो आगे जा रहे हैं। और जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया था कि वो परेड में शामिल होंगे 26 जनवरी की, रिपब्लिक डे की, ये देखिए जो किसान बढ़ रहे हैं उनकी तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। मैम इधर आइए। मैम कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, किसान की बेटी हूँ सर। मैं किसान की बेटी है और यहाँ पर फूलों की बरसात क्यों की जा रही है? क्या हो सकता है? ये किसानों के साथ हैं हम, इसलिए फूलों की बरसात की जा रही है। हम चाहते हैं कि किसानों की मांगे पूरी की जाएं, काले कानून वापस लिए जाएं। और हम एक जाट परिवार से भी हैं और हमारी खुद की खेती बाड़ी है, तो भाई किसान सर्वोपरि है, देश का अन्नदाता है। जब देश का अन्नदाता ही रोडों पे है तो उनकी स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपको खुशी है कि हाँ जी, खुशी है बिल्कुल। बड़ी शांतिपूर्वक वे अपने हक को मांग रहे हैं। और आज किसान अगर रोड पे इस चीज़ के लिए आ रहे हैं, वे 3 काले कानून रद्द कराने के लिए, MSP पर कानून बनाने के लिए, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वे अपने लिए नहीं है, पूरे देश के लिए आज संघर्ष किया है और रोड पे आए हैं। तो हमारा तो बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्योंकि किसान परिवार से होने के नाते आज हम अपने आप में एक गर्व महसूस कर रही हूँ। मैम अभी जहाँ पर ये पीछे आप देखेंगे, यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई थी। किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको हटाने के लिए, और कहीं बीच बीच में टीयर गैस भी छोड़े गए। इसके अलावा लाठीचार्ज भी बीच बीच में हुआ। हाँ जी। लेकिन इस तरीके की स्थिति है, आप किसको जिम्मेदार मानती है? क्यों आई? देखो, ये भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वे कानून बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रहे थे, ये एक दिन में भी खत्म कर सकते थे। और अभी देखो 2 महीने इनको हो गए हैं, ठीक है। इतने ठंड में ये नहीं हटे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हटेंगे। और इनका हटना भी यहाँ से वापिस जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगी कि उनको जितने शांति ढंग तरीके से उनको बोला गया था कि हमें ऐसे तरीके से कोई दंगा, कोई आतंकवादी, खालिस्तानी बोला गया है, पर हमें तो लग नहीं रहे। क्योंकि हम भी किसान परिवार से, और हमारे किसान मतलब हमारे बाप दादाओं को अगर ये चीज़ें की जा रही है, आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जा रहा है, तो वे चीज़ें मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, खालिस्तानी पूरा परिवार लेकर तो राजधानी में नहीं घुसेगा ना, है ना। तो उनके समर्थन में आज मैं उतरी, और मैं किसान परिवार से बड़े गर्व के साथ में किसान भाइयों के साथ में हूँ, और बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मेरा किसान अगर अन्नदाता रोड पर आया है। और सभी के लिए, अपने लिए नहीं है, वो पूरे भारत देश के लिए है ना, शांतिपूर्ण। क्या लगता है आपको? क्या ये अंदर जा रहे हैं किसान? हाँ जी, ये बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं। बेशक इनको मतलब कि कोई भी इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये अलग ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी। पूरा किसान तिरंगा झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए, फूलों की बरसात इन पर हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया और बहुत सारे किसान जा चुके हैं। कितना बड़ी रैली है ये बहुत बड़ी रैली है सर, इसे मुट्ठी भर नहीं समझना। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे किसी ने एक सवाल उठाया था कि किसान मुट्ठी भर हैं, तो ये मुट्ठी भर नहीं है। एक बहुत अच्छा जो मतलब कि अन्नदाता का ये मुट्ठी भर का अपमान किया ना, ये उसी का देख लगे सभी। ये मुट्ठी भर है, ये मुट्ठी भर लग रहे हैं? आप बताओ, लग रहे हैं? नहीं है ना। ना ये खालिस्तानी है, ना ये पाकिस्तानी है, ना ये मुट्ठी भर है, ये अन्नदाता है। और बड़ी समझदारी से अपनी रैली निकाल रहे हैं। किसान परिवार से होने के नाते मैं इनके इसमें समर्थन मतलब कि थोड़ा सा अगर मैं कर रही हूँ, बड़ा गर्व हो रहा है कि गणतंत्रता दिवस पे शांतिपूर्ण तरीके से कहा था और उस चीज़ को ये कर रहे हैं। और भारत सरकार से यही निवेदन करूंगी कि इनकी मानो, आज गणतंत्र 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, और इनकी समझदारी के साथ में इनकी ये चीज़ें मान ली जाए, तो मतलब सबसे बड़ा तोहफा भारत देश के लिए और क्या होगा, है ना। क्योंकि शांति ढंग तरीके से ही कह रहे हैं, और यही मैं जहाँ तक भी आवाज़ आ गई, मैं यही कहूँगी, बड़ी शांति से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। और हम भी किसान परिवार से हैं, तो ये होने के नाते मैं अपनी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और भारत सरकार से यही निवेदन करूँगी कि इनकी मांगे मान ली जाए। तो ये देखिए, किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर नारेबाजी करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे किसान, और अब ये किसान जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, क्या लगता है? दिल्ली में जा लिए भाई, तुम लाल किले में जाना हमें, लाल किले में भाई झंडा जाएंगे। अब का झंडा किसान फिर लाल के झंडा फहराओगे। अरे कौन जा फिर और आगे भी प्रशासन
शासन आपको मिल सकता है रोकने कोई कुछ नहीं। अब तक इतने तोड़ दिया, आगे भी तोड़ देंगे। भाई ब्लॉक तोड़ गए, आगे भी तोड़ लेंगे। हम दिल्ली दिल्ली लाल किला जो आपका रूट दिया था उधर क्यों नहीं गए? है जी, जहाँ पर जाने के लिए रूट दिया था उधर वो रूट ढूंढने गए जी, बोला लाल किला पहुंचता ही नहीं, जमने के पास रोक देते। तो अब क्या करोगे जाके? लाल किला में जाकर झंडा ले रहा हूँ, झंडा लाल किले जा रहे हो? हाँ जी, सीधा सीधा आगे प्रशासन मिलेगा आपको? पर्दा दर्ज कर हम टकराओगे, हम हैं। जी जान से तैयार है प्रशासन। आपको ऐसे नहीं लग रहा है आप गलत कर रहे हैं? नहीं, हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लाल किले पे झंडा फहराएंगे आपका मोदी की सारी तोप देखेंगे, क्या है तोप उसकी। क्या किसान को अनुमति नहीं है झंडा फहराने की? झंडा फहराएंगे लाल किले पे जाके। तो झंडा फहराने के लिए रूट दिया था ना आपको? हाँ, वो गलत रूट था, गलत, जो कि दिल्ली में प्रदेश नहीं होता हमारा। सही बात है जी हमारी। विजय तालान, कहाँ था? मैं अलीगढ़ से हूँ, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैतगुट से हूँ। यहाँ पर जो प्रशासन ने रूट मैप आपके लिए तैयार किया था, आप उस तरफ क्यों नहीं गए? वही रूट है हमारा, तो ये वाला रूट? यही रूट है हमारा। हम गाजीपुर से चल के अक्षरधाम से होते हुए आगे से हम घूम के आएंगे। और 40 ये वाला रूट था तो फिर यहाँ बैरिकेटिंग क्यों थे? ये पुलिस की एक तरह से एक धोखा दिया गया हमें कहा गया था कि आप 46 किलोमीटर तक जाएंगे, उसके बाद हम रिटर्न होंगे। तो अभी 46 का हम तो 6 किलोमीटर भी नहीं चले थे। 6 किलोमीटर 5 किलो, हाँ, तो 40 किलोमीटर 41 किलोमीटर तो वही खा गए हमारा। क्यों खा गए भाई? जब हमें तय किया गया था, हमारे लिए दिशा निर्देश थे। आप गलत टाइमिंग पे तो नहीं निकले? नहीं, बिल्कुल 11 बजे के बाद में हम निकले हैं। क्या जो अपनी हमारे गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, देश जो मना रहा था, हम उसके बाद ही निकले हैं। अच्छा जी, तो अभी आप आगे कहाँ जाएंगे? आगे दिल्ली तक, जहाँ तक जा सकते हैं हम जाएंगे। अब तो आप जहाँ पर रूट दिया वहाँ तक ही जाएंगे? उसके वहीं आगे तक, वही इरादा तो यही है कि वहीं तक जाए। किसानों से बात की, वो कह रहे कि नहीं अब लाल किले जाकर। नहीं, वैसे नहीं, लाल किले पर नहीं, लाल किले पर अच्छा, नहीं। यहाँ पर जो है बहुत बैरिकेटिंग लगा रखी थी, किसानों ने उसको हटा दिया और आगे भी बैरिकेटिंग ऐसी मिल सकती है क्या? सरकार धोखा दे रही है हमको, 70 साल से धोखा दे रही है हमको। भाई 70 साल से धोखा खाते खाते ये तो बहुत छोटा सा धोखा। बैरियर हम क्यों मानेंगे इनके बैरियर को? जिस तरह से हमारे तो जीवन में बैरियर लगा रखे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बैरियर लगा रखे। एक विकास के रास्ते हमारे सारे बंद कर दिए हैं इन्होंने। और जो 2-4 लोग, 10-20 लोग जो मात्र मैं कहूँ कि 0.1% भी जो लोग नहीं है हिंदुस्तान में, उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं। एक जो 135 करोड़ की जनसंख्या में हम भाई आते हैं, 70% है हम। इसे लगा लिए 100 करोड़ से ज़्यादा, 104 करोड़ के आसपास आबादी हमारी है। उस तरह से कैसे एक रोजगार दे नहीं सकते हैं? जो बहुत बड़ा एक जो क्षेत्र है कृषि का, वो अपने जीवन यापन का साधन इसी में से जुटाता है। और कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें से जो रोजगार दिया जा सके इन बच्चों को। ये है।